सुनाई देता है। एक आंख में सुरमा डाल पाई, दूसरी आंख में सुरमा डालना ही भूल गई और दौड़ चली यमुना किनारे कृष्ण दर्शन को। दूसरी गोपी महाराज गोधवन करने के लिए जा रही थी। जैसे भगवान की मुरली की आवाज सुनाई दी, गोधवन करने का पात्र वहीं पर फेंका और दौड़ चली यमुना किनारे कृष्ण दर्शन को। एक गोपी महाराज अपने पतिदेव को भोजन करा रही थी। उसके पति ने कहा, बोले देवी 2 रोटी दे दो। इतने में उस गोपी को महाराज भगवान की मुरली का सुर सुनाई दिया। उसके पति ने कहा, देवी 2 रोटी दे दो। उस गोपी ने रोटियों का पूरा थाल अपने पति के सामने रखा और दौड़ चली यमुना किनारे कृष्ण दर्शन को। एक गोपी जैसे ही सुनती है मुरली का सुर, तो जैसे ही जाने को तैयार हुई, तो आज उसके पति ने और उसकी सास ने एक एक हाथ पकड़ा और पूछते बोले कहाँ जा रही है? गोपी कहती है यमुना किनारे कृष्ण दर्शन को। आज तो उसकी सास ने और महाराज उसके पति ने उस गोपी को बंद कर दिया। महाराज एक कक्ष में बंद कर दिया और बाहर से ताला लगा दिया। अब तो महाराज वह गोपी भगवान की परम भक्त थी। महाराज कक्ष के अंदर से कहती है अपने पति और सास से, बोले तुमने मुझे इस कक्ष में बंद कर दिया, तो बोले तुम मेरे शरीर को तो रोक सकते हो, लेकिन मेरी जो आत्मा है, मेरा जो मन है, बोले मेरी आत्मा को तुम नहीं रोक सकते। आज उस गोपी ने अपने प्राणों का त्याग किया और उसकी जो आत्मा थी सबसे पहले भगवान कन्हैया के हृदय में जाकर के समाहित हो जाती है। इस प्रकार से महाराज ब्रजमंडल में जितनी भी गोपियां हैं, सारी गोपियां पहुंच जाती हैं और इधर भगवान कन्हैया नेत्र बंद करके मुरली बजा रहे थे। जैसे ही थोड़ी देर बाद आज भगवान कन्हैया ने अपने नेत्रों को खोला, तो क्या देखते हैं कि चारों तरफ गोपियां ही गोपियां खड़ी हैं। आज महाराज जैसे गोपियों को देखा, भगवान कन्हैया बड़ा स्वागत करते हैं गोपियों का। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि च। भगवान कन्हैया कहते हैं, हे गोपियों तुम्हारा बड़ा बड़ा स्वागत है। बोले ये बताओ कि तुम इस अर्धरात्रि में यमुना किनारे क्या करने के लिए आई हो? अच्छा, बोले चंद्रदेव का दर्शन करने के लिए आई थी। अब दर्शन हो गया, अब तुम अपने अपने घर जाइए। सारी गोपियां भी मन में विचार करती हैं, पहले तो श्याम सुंदर सरकार की मुरली हमारा नाम पुकारते हैं और जब हम आ जाते हैं तो आने का कारण पूछते हैं प्रभु। आज भगवान कन्हैया गोपियों से कहते हैं, ये गोपियों तुम्हें पता होना चाहिए कि एक पतिव्रता स्त्री का धर्म क्या होता है। आज भगवान कन्हैया गोपियों से कहते हैं, बोले सुनो, बोले एक पतिव्रता स्त्री थी जो कि अपने पति को भी सर्वस्व मानती थी, सदैव पतिव्रत धर्म का पालन करती थी। बोले उसका पति कुछ काम करने के लिए गया हुआ था और काम करके जब आया तो थक गया था, तो उसने की पत्नी जो है बैठी हुई थी, पति आया हारा थका तो अपनी पत्नी की गोदी में सिर रख करके सो जाता है। अब तो महाराज उस स्त्री का एक नन्हा सा बालक था। खेलते खेलते महाराज वह बालक एक अग्नि कुंड के ओर बढ़ता है। जैसे अग्नि कुंड के समक्ष पहुंचा, आज वह स्त्री मन में विचार करती है कि यदि मैंने अपने पतिदेव की
निद्रा में बाधा की अर्थात जगाया तो मेरा जो पतिव्रत धर्म है वो नष्ट हो जाएगा, और यदि मैंने नहीं जगाया तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरा छोटा सा बालक उस कुंड में गिर जाए। ऐसा विचार कर ही रही थी कि क्या देखती है कि उसका नन्हा सा बालक उस अग्नि कुंड में गिर जाता है। जैसे इतना देखा, नेत्रों में से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी और भगवान से प्रार्थना कर रही है, हे प्रभु, यदि मैंने पूर्ण निष्ठा के साथ में पतिव्रत धर्म का पालन किया हो तो हे प्रभु मेरे बालक को कुछ ना हो। ऐसी प्रार्थना कर रही है और आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है। जैसे पत्नी के आंसू उसके पति के मुख पर गिरे तो पति जाग गया, और जैसे उसका पति जागा अब ये स्त्री दौड़ करके जाती है और महाराज प्रार्थना कर रही है, हे प्रभु मेरे बालक को कुछ ना हो। और जैसे ही वह स्त्री उस अग्नि कुंड के समक्ष पहुंची तो क्या देखती है कि उसका बालक उस अग्नि कुंड में हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है। भगवान कन्हैया कहते हैं, गोपियों ये होता है पतिव्रत स्त्री का धर्म। और एक बोले तुम हो कि अर्धरात्रि में अपने पतियों को छोड़ करके यहाँ आ गई हो। एक गोपी कहने लगी, बोले कन्हैया जैसी कहानियां तुम हमें सुना रहे हो ऐसी दो चार कहानियां हमको आवे। बोले कहो तो सुनावे का आपको? भगवान बोले सुनाओ। तो अब गोपी कहते बोले सुनिए कन्हैया, एक स्त्री थी जिसका नया नया विवाह हुआ था। एक दिन उसका पति अपनी पत्नी से कहने लगा, बोले देवी मैं कुछ धन कमाने के लिए बाहर जा रहा हूँ और तुम घर पर अच्छे से रहना। आज उसकी पत्नी कहती है, बोले स्वामी मैं अकेली कैसे रहूंगी, मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगी। पति कहने लगा, बोले देवी बाहर जाने के बाद हमारे खाने और रहने की व्यवस्था का पता नहीं, तुम्हें कहाँ रखेंगे। बोले देवी एक काम करो, आज उसके पति ने क्या किया कि स्वयं की एक प्रतिमा बनाई मिट्टी से, स्वयं की प्रतिमा मिट्टी से बना करके और अपनी पत्नी के हाथों में देते हुए कहता है, बोले आज से तुम इसी को पति मानना और इसी की पूजा करना। इतना महाराज कहकर के उसका पति बाहर काम करने के लिए चला गया, धन कमाने। अब उसकी पत्नी बड़ी ही भाव से उस मिट्टी के द्वारा निर्मित पति की पूजा करने लगी। कुछ महीने व्यतीत होने के बाद जैसे उसका पति लौट करके आया तो महाराज उसकी पत्नी अंदर से दरवाजा बंद करके उस मिट्टी के द्वारा निर्मित पति की पूजा कर रही थी, और इधर बाहर उसका असली पति आ गया। अब महाराज गोपियां कहती, बोले कन्हैया एक बात बताओ, बोले उस स्त्री को क्या करना चाहिए, मिट्टी के द्वारा निर्मित पति की पूजा करनी चाहिए या उसका असली पति आ गया है तो दरवाजा खोल